2013 में अल्टर ईगो प्रोडक्शन नाम का एक एनिमेशन स्टूडियो ने टॉर्केजर नाम का एक एनिमेशन शो निकाला था, ये बोल के कि वो मिडिल ईस्ट का फर्स्ट एनिमे शो होने वाला है। स्टोरी फॉलो करते हैं एक लड़के को जो एलियन इन्वेंशन से ह्यूमैनिटी को बचाना चाहता है। कहानी की प्लॉट एंड एनिमेशन स्टाइल से हमें साफ नजर आता है कि वो एक अच्छा खासा वेल नोन जापानीज एनिमे द अनसस्पेक्टिंग हीरोज जर्नी से लिया गया है, जो कि ऑलरेडी जापान में अपना जगह बना चुका है। तब एक बहुत बड़ा मामला शुरू हुआ था कि अगर एक एनिमे या एनिमेशन जो जापान से नहीं है तो क्या हम उसे एनिमे बुला सकते हैं। ये सवाल का जवाब जानने से पहले हमें कुछ और सवालों का जवाब पहले जानना पड़ेगा। तो मेरा नाम है प्रशांत बड़ा। आज इस वीडियो में इसी बात की जवाब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि एनिमे का एक्चुअल मीनिंग क्या है। यहाँ पे ये सवाल का जवाब जितना ही अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब हमें दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। पहला है जापानीज लोगों की नजर में एनिमे का एक्चुअल मीनिंग क्या है। जो एनिमे वर्ड है ये एक शॉर्ट एंडेड फॉर्म है एनिमेशन वर्ड का, मतलब जो जापानीज लोग है वो लोग एनिमेशन ये वाला वर्ड को कम्प्लीटली बोलने के अलावा इसका शॉर्ट फॉर्म एनिमे ये वर्ड को यूज करते हैं। और यहाँ पे ये वाला एनिमेशन वर्ड का एक जस्ट जापानीज प्रोनाउंसिएशन वर्ड है। सो दोनों वर्ड के बीच का ये ई और ए का कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो लोग ही जस्ट इस एनिमेशन वर्ड को ई से प्रोनाउंसिएट करते हैं। एंड देयरफॉर जापानीज लोगों के हिसाब से नो मैटर कहां से है और कैसा कंटेंट है, अगर ये एनिमेटेड है तो वो लोग उसको एनिमे बुलाते हैं। इस पॉइंट से देखा जाए तो चाहे ड्रैगन बॉल या अटैक ऑन टाइटन को ही ले लो, या डिज्नी की कुछ एनिमेशन मूवीज वगैरह, या इवन कुछ भी कार्टून वाला वीडियोस को भी हम एनिमे बुला सकते हैं। लेकिन ये जवाब इस सवाल को कम्प्लीटली पूरा नहीं कर पाता है, भले ही जापानीज लोगों के अकॉर्डिंग से ही क्यों ना हो। वहीं पे अगर हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से यानी आउटसाइड ऑफ जापान के लोगों के नजर से देखें तो इसका सीधा साधा डायरेक्ट वन एंड ओनली जवाब है कि अगर ये एनिमे है तो इसे जापान से ही होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अभी हम जो एनिमे देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो एक जापानीज एनिमे है। मान लो अगर आपको ही एनिमे बोल के कोई कार्टून का शो दिखाऊंगा तो क्या आप देखोगे उसे। मोस्ट वेस्टर्न एनिमे फैंस ये क्लेम करते हैं कि एनिमे वर्ड को नॉन जापानीज एनिमेशन यूज कर सकते हैं जब वो क्वालिफाइड हो। एग्जांपल के तौर पे एक अमेरिकन एनिमेशन प्रोडक्शन कंपनी ने RWBY नाम का एक वेब सीरीज रिलीज किया था, ये बोल के कि वो एक अमेरिकन एनिमे है। वैसे ही एक और वेब सीरीज एवेटार द लास्ट एयरबेंडर्स एंड द लीजेंड ऑफ कोरा ये बोल के रिलीज किया था कि वो एक एनिमे इंस्पायर्ड टीवी शो है। सो उसके हिसाब से कोई डायरेक्ट एनिमे वर्ड को यूज नहीं कर सकता, लेकिन एनिमे इंस्पायर्ड अमेरिकन एनिमे या चाइनीज एनिमे ऐसे करके बोल सकता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि एनिमे और कार्टून दोनों लगभग सेम है, इसलिए अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमे और कार्टून के बीच का डिफरेंस क्या है इसका जवाब जानना पड़ेगा। पर्सनली जब मैं एनिमे वर्ड को सुनता हूँ तो मुझे पता रहता है कि उसके अंदर क्या होने वाला है, ठीक वैसे ही जब मैं कार्टून वर्ड को सुनता हूँ तो मुझे पता रहता है कि क्या है उसमें। एक पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि कार्टून एंड एनिमे दोनों लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है दोनों की अलग अलग मार्केट और अलग अलग टारगेटेड ऑडियंस। जहाँ पे एक कार्टून शो हमेशा 18 साल के नीचे वाली बच्चों को टारगेट करते हैं, वहाँ पे एक एनिमे मोस्टली एडल्ट के लिए टारगेट करते हैं। हाँ, कुछ एक दो एनिमे बच्चे देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमे ओनली फॉर एडल्ट्स के लिए होते हैं। अब तो क्या सब कंट्री के एनिमेशन को अलग अलग नाम से बुलाना पड़ेगा क्या? वेल, कार्टून प्रोडक्ट्स के मामले में यूएस टॉप पे है और इसीलिए मोस्ट कंट्रीज इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। यहाँ पे कॉमिक्स की बात किया जाए तो जैसे कि जापानीज का मांगा, चाइनीज का मैनहुआ, कोरियंस का मानहुआ, यूएस का अमेरिकन कॉमिक्स, यूई का यूरोपियन कॉमिक्स, ऐसा करके सबका अलग अलग नाम होता है। तो यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि एनिमे होने के लिए ये जरूरी है क्या वो मांगा से ही होना चाहिए? अगर इसका सीधा साधा जवाब दिया जाए तो नहीं, क्योंकि काउबॉय बिबॉप की सक्सेस ही इस स्टोरी को यहीं पे खत्म करता है। बहुत एनिमे फैंस एनिमे वर्ड का डेफिनेशन इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है जैसे कि मैं बता नहीं सकता लेकिन मुझे पता होता है जब मैं इसको देखता हूँ, जिसका एक्चुअली मतलब बनता है, लेकिन ये डेफिनेशन ठीक नहीं रहेगा। ठीक वैसे ही एनिमे कैरेक्टर्स के लंबे लंबे अलग अलग कलर के ब्लू हेयर, बड़ी बड़ी आंखें, ये सब भी एनिमे वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए काफी नहीं है। कभी कभी कार्टून भी मांगा से सिमिलर लगता है, एग्जाम्पल के लिए अवतार, और तब भी लोग इसको एनिमे ही बुलाते हैं। लेकिन जब इसका अपोजिट होता है, एग्जाम्पल के लिए पैंटी एंड स्टॉकिंग, तब भी लोग उसको एनिमे ही बुलाते हैं। सो बात यहाँ पे स्टाइल की भी नहीं है। जापान का एक पॉपुलर वेबसाइट माय एनिमे लिस्ट, जो कि एनिमीज के रैंकिंग वगैरह के लिए यूज होता है, सिंपली इसको एनिमे डाटाबेस साइट भी बुला सकते हो। वहाँ पे वो लोग एनिमे की लिस्ट पे सिर्फ जापानीज एनिमे से इंक्लूड करते हैं। अगर कोई एनिमे जापान से नहीं है तो वहाँ पे इंक्लूड नहीं होता। इवन अगर तुम गूगल में भी कभी एनिमे रिलेटेड कुछ सर्च करते हो या अगर तुम एनिमे वर्ड को यूज करते हो तो सिर्फ जापानीज एनिमेज के बारे में ही सिर्फ दिखाएंगे। कंक्लूजन, सो एक एनिमे होने के लिए उसे जापान से ही होना चाहिए क्या? अगर इसका जवाब एक वर्ड में देना पड़े तो हाँ, क्योंकि भले ही जापानीज लोग एनिमे वर्ड को सभी टाइप के एनिमेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ जापानीज लोगों के लिए उसका मीनिंग अलग है। आज हम जो एनिमे देख रहे हैं वो एनिमे जापान का खुद का एक एनिमेशन प्रोडक्शन स्टाइल है। जापान से ही तो उसका शुरुआत हुआ था, इसलिए ये एक जापानीज कल्चर है। एक जापानीज एनिमे की आर्ट स्टाइल ही ले लो, या साउंड डिजाइनिंग ले लो, या उसका म्यूजिक स्कोर ही ले लो, या स्टोरी टेलिंग, ये सब अगर तुम एक अलग कंट्री के एनिमे से कंपेयर करोगे तो कम्प्लीटली डिफरेंट लगेगा। आज हम जो एनिमे देख रहे हैं वो इसलिए
इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो एक जापानीज एनिमी है। लेकिन हाँ, अगर कोई चाहता है कि उसका एनिमेशन को एनिमी बुलाए तो वो बुला सकता है। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था इस मैटर को लेके। बाकी तुमको क्या लगता है इस मैटर के बारे में कि एक एनिमी होने के लिए क्या उसे जापान से ही होना चाहिए क्या? नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर एनिमी रिलेटेड कोई सवाल है तो जरूर पूछो कमेंट सेक्शन में, उसका जवाब दे दूंगा श्योर, या वीडियो बना के दे दूंगा। बाय द वे ये मैटर ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ है, सो ये अभी भी जारी ही है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।